आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं हूं श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है ईसीआई की जानिब से और अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जो है बहुत जल्द कंडक्ट किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी कि इस महीने के आखिर तक यहाँ पे इलेक्शंस हो जाने चाहिए और ऐसे में ईसीआई ने आज जो है ये फाइनल कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस है वो फाइनली हो जाएंगे। अब आर्टिकल 370 की बात करें तो उसके बाद से कश्मीर में तरह तरह के हालात देखने को मिले और साथ ही साथ तरह तरह के व्यू पॉइंट्स और ओपिनियंस मीडिया के सामने आए। पॉलिटिशियंस की बात करें तो हमेशा सोशल मीडिया पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो हमेशा ये डिमांड कर रहे थे कि कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो स्टोरी में हम फीचर करेंगे कुछ ऐसे लोगों को जो नॉन पॉलिटिकल है और उनसे उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ईसीआई का डिसीजन है जम्मू कश्मीर में फाइनली अब इतने सालों के बाद असेंबली इलेक्शंस होंगे, इसको लेके उनका क्या व्यू पॉइंट है। आइए उनसे बात करते हैं और उनके ओपिनियंस को समझने की कोशिश करते हैं। We have been joined by Dr. Mehjabeen Nabi, who's a social activist. मैम, आपसे जानना चाहूंगी, अब फाइनली जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आप एज अ कॉमन कश्मीरी इस मूव को किस तरह से देखती हैं? आपको क्या लगता है डेमोक्रेटिक सेटअप का होना एक सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कितना जरूरी है? जी, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ कॉमन इंसान होने के नाते हम यही चाहेंगे कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है अब तक। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को भी उम्मीदें बढ़ रही हैं इलेक्शन से कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन होना चाहिए और ये हमारा हक भी है इलेक्शन होना। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छे हालात भी है अभी, तो इलेक्शन एनी हाउ होना चाहिए अब। जी, थैंक यू। तो आपसे जानना चाहूंगी कि अब चूंकि आपकी अपनी केयर फाउंडेशन है, औरतों के साथ जितने भी उनके मसले मसाइल होती है आपने बहुत क्लोजली वो मॉनिटर किया है, क्या लगता है विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या क्या अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि अब सरकार आएगी, क्या लगता है क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, एक मसाइल पर हम बात नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी बहुत आप मानिए कि खराबी की ओर जा रही है। हमारे यहाँ ड्रग्स का सबसे बड़ा मसला है, तो जो चाइल्ड एब्यूज़ है वो है हमारे लिए मसला, हमारे लिए डोमेस्टिक वायलेंस है, यहाँ पर सुसाइड केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मरहले से हमारे अभी यूथ गुजर रहा है जिन पर मुझे लगता है इलेक्शन का होना बहुत हद तक फ़ायदा दे सकता है और हमारी यूथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ड्रग्स का मसला जो है हमारी सोसाइटी में, उसके लिए अवेयरनेस कैंप्स की बहुत ज़रूरत है। जितना हम कोई प्रोग्राम करके नहीं कर सकते, उतना हम अवेयरनेस अगर करें तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है हमारी यूथ के लिए। और यूथ को भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके कांधों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर सोसाइटी की हेल्प करें, क्योंकि ये हमारी अपनी सोसाइटी है। जितना हम आगे आकर कोशिश करेंगे कि ड्रग्स के खिलाफ हम जितना लड़ेंगे, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। We have been joined by Dr. Tawseef, who's a socio-political activist. चाहे कैसे भी मसले हो कश्मीर में, स्टूडेंट रिलेटेड हो, लोगों के मसले हो, सोसाइटी रिलेटेड जो भी इशू हो, विमेन के जो अपने पर्सनल मसाइल होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो या जितने भी हालात कश्मीर में ख़राब रहे, लोगों की मदद करना हो, तो डॉक्टर तौसीफ को हमने हमेशा फोर फ्रंट पे देखा है। थैंक यू डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल आपसे है कि कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, असेंबली इलेक्शंस अनाउंस होने वाले हैं आज, तो आपका क्या टेक है, आप किस तरह से इस मूव को देखते हैं? देखिए, पहली दिस इज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो व्हेन वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे बाकी स्टेट्स या यूटीज को हक है टू हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल, वी आल्सो हैव दैट। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फाइनली 4 साल के बाद वी हैव यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड आवर 78th इंडिपेंडेंस डे। फर्स्ट ऑफ ऑल द हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन वाचिंग मी, एंड सेकंड ऑन द 5th of this August 2024 we have completed 4 years of abrogation. So this is a mixed reaction for all of us. As a social activist, I believe that the representation should be there, and as a as a common Kashmiri, I also feel that maybe some more time would have been given so that the water would have settled, because the water has not settled to that level which I am expecting as a citizen of this country, as a local Kashmiri working on various fronts, like whether it is, like you rightly said, it is environment, it's blood donation, it's like education, counseling, mentoring, and all the things. But then at the end of the day, every fairy tale comes to an end, and we have to have a representative government
comments, and there is a lot of hue and cry across, जहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम अब अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास अपने मसले लेके जाएं। तो मेरी उन रिप्रेजेंटेटिव से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, आई टोटली डिनाई दैट, काम हुआ। आज जो मेरे पीछे आप डल लेक देख रहे हैं, जिसपे मेरा रिसर्च पेपर भी है, ये डल लेक एक बार पे बहुत बड़ा शिकार हुआ था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का। तो आज ये डल जो आप ये देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि देयर आर मेनी चैलेंजेस, बट स्टिल एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन अब लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो जिनके पास हम जाएं अपने मसले मसाइल लेके, लेकिन फिर उन रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा कि दे हैव टू डिलीवर, बिकॉज द बेंचमार्क हैज बीन सेट देयर ऑलरेडी। जब बेंचमार्क सेट हुआ है, मुझे लगता है जो भी हमारे अगले रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे जो भी हो, आई डोंट माइंड, आई ओनली माइंड दैट कि दोज रिप्रेजेंटेटिव शुड रियली रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, स्पेशली द यूथ, क्योंकि हमारे यूथ ने बहुत कुछ देखा है। 30 साल शांति है पिछले 4 साल से। आई एम वेरी हैप्पी। हम 12 बजे भी यहाँ SKSC आते हैं, हमारे प्रोग्राम रात के 12-1 बजे भी चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सब कंटिन्यू रहे, और इसके लिए जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, उनकी वो मेहनत ज़ाया ना हो, और इस चीज़ को हम आगे ले जाएं। एक लेगेसी अब कश्मीर की है, लोग यहाँ आए, ज़्यादा टूरिस्ट आए, इको फ्रेजिलिटी का ख्याल रखें। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हो। तो एज अ सोशल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये समझता हूँ कि द टाइम हैज़ कम, लेट पीपल गेट द रिप्रेजेंटेशन, सो दैट वट एवर पीपल एस्पिरेशंस आर, they should come forward for that. We have been joined by Sufi Tahir, who is a socio-political activist. सर, आपसे जानना चाहूंगी, अब फाइनली जो मोस्ट अवेटेड जम्मू कश्मीर के लिए था कि असेंबली इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, अब फाइनली उसका अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, कितना जरूरी है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का होना, और कितना जरूरी है गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक वे में फ्लरिश करने देना? देखिए, पहले तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुबारकबाद के हकदार हैं अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है। अभी तो कबल वक्त है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल की बात है, डेमोक्रेसी में आप लोगों को वोट के हक से ज़्यादा देर तक महरूम नहीं रह सकते, नहीं तो डेमोक्रेसी का कोई फन नहीं बनता है। अगर ऐसा है, लोगों को अपना हक मिलेगा वोट डालने का, तो बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं इस स्टेप को। जी, तो ऐसे में अभी हमने कई लोगों से बात की जिन्होंने ये कहा कि अभी तक आर्टिकल के बाद डेवलपमेंट्स जो है काफी देखने को मिली है, बट एक लोकल कनेक्ट जो होता है कि कॉमनर्स का, कॉमन कश्मीरी का एक कनेक्ट होता है लोकल पॉलिटिशियंस के साथ, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखें, डेवलपमेंट तो हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मसला ये है, एक गांव देहात के, एक दूर दराज के लोग हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जब चुनते हैं, उनके जो भी मसाइल होते हैं वो उजागर करने के लिए वो उसी के घर तक जाते हैं। तो डेमोक्रेसी का यही एक सीन है, यही एक ब्यूटी है कि आप अपने जो आपका इलाके का जो नुमाइंदा होता है, आप उसके घर जाकर सुबह सवेरे जा सकते हैं और अपने जो प्रॉब्लम है वो बोल सकते हैं। जी, तो आपको लगता है कि अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर को रन कर रही थी, तो ऑफ कोर्स मतलब हमने देखा कि स्टोन बेल्टिंग नहीं हुई या खून खराबा नहीं हुआ, चाहे कोई भी मेथड उन्होंने अपनाए हो, बट ये चीज नहीं हुई। तो आपको लगता है कि अब जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए एक बेंचमार्क क्रिएट हुआ है? एग्जैक्टली, वो तो बिल्कुल एक रियलिटी है, और काफ़ी पिछले 5 साल में से ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है जहाँ स्ट्राइक हो या स्टोन बेल्टिंग वटेवर हो। अब जो भी पार्टी पावर में आएगी या जो भी नुमाइंदा चुन के आएगा, उसको इस बात का ख्याल रखना है, अपने लोगों को इंसाफ देना है। मैं समझता हूँ जहाँ इंसाफ हो वहाँ ये अमन होगा, और जब अमन होगा तभी तरक्की होगी। We have been joined by Dr. Bali, who's a national master trainer. सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, अब जम्मू कश्मीर में फाइनली मोस्ट अवेटेड असेंबली इलेक्शंस अब होने वाले हैं, तो यू एज अ कॉमन कश्मीरी किस तरह से देखते हैं इस डिसीजन को? दिस इज अ गुड डिसीजन। अगर इलेक्शंस होती हैं तो हमारे डेवलपमेंट्स के लिए और हमारे इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक गवर्नमेंट का होना, फॉर्मेशन का होना। हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम बारामूला में रहते हैं, तो वी नीड अ डेवलपमेंट इन दिस थिंग्स। सो आई थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन टू गो फॉर इलेक्शंस। जी, तो एक सोसाइटी के लिए, अब चूंकि आपका जो काम है मोस्टली लाइक यूथ वगैरह के साथ भी उठना बैठना है, तो ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप का होना कितना जरूरी है? यस, डेफिनेटली ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक हिसाब से इलेक्शन का होना और पार्लियामेंट मेंबर हमारे जरूर होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट रियली हेल्प्स। आई थिंक एवरीबडी वांट्स इन J&K टू बी इलेक्शन होनी चाहिए, and I think everyone will be happy for this decision. We have been joined by a student, मेहराब नईम। मेहराब, आपसे जानना चाहूंगी कि आप जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का फाइनली अनाउंस किया गया है, हर कश्मीरी को इस दिन का इंतजार था, तो आप एक स्टूडेंट है, यंग है, तो किस तरह से इस डिसीजन को देखते हैं? अगर मैं बोलूं तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। मतलब बहुत टाइम बाद इलेक्शंस होने वाले हैं।
अभी तक सारा कुछ अगर देखा जाए सेंटर के अंडर था, तो लोग अपनी बात काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो कह नहीं पा रहे थे या रख नहीं पा रहे थे, क्योंकि देखा जाए यूनियन टेरिटरी है, इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। तो अब अगर होने वाले इलेक्शंस तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे क्या होगा, मतलब एज अ कश्मीरी अगर हम देखा जाए हमारी बात ज़्यादा कोई सुनता नहीं है, अगर देखा जाए तो हम अपनी बात रख सकते हैं कि आज का यूथ क्या चाहता है। पहले के लोग, उनकी सोच अलग थी, हमारी अलग है, हम कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते थे जी। ठीक। तो बहुत से मसले जो हमें, मतलब हम चाहते हैं कि पूरा इंडिया जाने कि कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था और हम क्या चाहते हैं अब आगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बोलूँ, मैं अभी ऐसा कोर्स कर रहा हूँ BSc EVS, आगे जाके मेरे को MSc हाइड्रोलॉजी करना है, लेकिन यहाँ पे MSc हाइड्रोलॉजी का कोर्स हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे इश्यूज है, तो उसके लिए मेरे को बाहर जाना पड़ता है। मैं कर पाऊंगा एफर्ट, हर कोई नहीं कर पाता, तो वैसे मसले होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शंस होने वाले हैं ऑब्वियसली, और मतलब हमें मौका मिलेगा वोट डालने का, क्योंकि मतलब अब हम उस एज में आ गए कि अब हम वोट डाल सकते हैं। फाइनली, तो वो चीज़ है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई हैव बीन जॉइंड बाय मलिक नूरुल अमीन, और इनकी अगर हम बात करें, ही इज अ सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, गांधी ग्लोबल फैमिली जो है उसके भी मेंबर है, कश्मीर में काफ़ी काम किया है। सर, अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है फाइनली उसकी अनाउंसमेंट हो गई, हर एक कश्मीरी को इसका इंतज़ार था। तो अब आपने सोसाइटी में इतना काम किया है, आपको क्या लगता है ये इलेक्शंस होना कितना ज़रूरी था? हाउ डू यू सी दिस एंटायर मूव? बिल्कुल मैम, मुझे जो आप इलेक्शन की बात करें, मुझे लगता है एक आम इंसान, एक आम कश्मीरी के लिए एक नई जान फूकी जाने वाली है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिसीजन लिया, और हमारे टीम आई थी दिल्ली से जो इलेक्शन के बारे में, उन्होंने यहाँ लोगों से बात की, हर सतह से बात की, और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जल्दी ही अनाउंसमेंट करेंगे इलेक्शन के लिए। तो आम जो लोग, आम जो इंसान, आम जो कश्मीरी इस वक्त परेशान हाल है, और इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे, स्मार्ट सिटी से लेकर हर सतह पर, और अमन के खातिर भी बहुत। आज आप आम बच्ची रात को 12 बजे भी घूम सकती है, आम लड़का जो 6 बजे के साथ बाद उसकी फैमिली छोड़ते नहीं थे बाहर, वो आज आराम से घूमता है। तो टूरिस्टों की जो भरमार यहाँ आई है, तो मुझे लगता है हालात ठीक है, मौसम भी आने वाला ठीक है। गर्मी तो हमने देखी, लेकिन अब मौसम भी अच्छा होने वाला है। लेकिन जो ये वातावरण आने वाला है इलेक्शन के मामले में, तो ये बहुत मुद्दत से इसकी तलाश थी, और इंतज़ार कर रहा था आम इंसान कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कब आए, क्योंकि आम इंसान सेक्रेटरीट नहीं जा सकता, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो MLA होता है या मिनिस्टर। तो एक आम इंसान की यही चाहत है कि इलेक्शन हो जाए।